नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिए। कहने का मतलब वन शॉर्ट वीडियो आप एक ही बार में इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला इसमें क्या पढ़ना है हमें, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? तो भैया वह अभिक्रिया, कहने का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया आप देख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए या फिर अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। कहने मतलब दो पदार्थ है, जैसे ये दो मार्कर हैं, कहने मतलब दो पदार्थ मान लेते हैं, दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसें आपस में अभिक्रिया करके, कहने मतलब मिलकर एक नए गुणधर्म वाले जल का निर्माण कर दिए थे। क्यों नया गुण, क्या इसमें नया गुण है? अच्छा बताइए, आप हाइड्रोजन को पीते हैं या फिर ऑक्सीजन को पीते हैं? नहीं, ऑक्सीजन को पिया नहीं लिया जाता है ना, तो ऑक्सीजन लिया जाता है। तो कहने का मतलब इन दो, इसको ना पिया जाता है, इसको तो लिया जाता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, पिया जाता है। कहने का मतलब इन दोनों से इसका गुण भिन्न है ना, जो जल बना है तभी तो इसको पिया जा रहा है। तो यहाँ पर नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। तो वही तो होता है रासायनिक अभिक्रिया की, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ, देखिए एक दो, दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार मेरे भाई देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम धातु है, यहाँ पर यस लिखा है क्योंकि धातु जो होती है ठोस होती है, ठोस को इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड, इसीलिए यस से दिखाए हैं। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन गैस है, यहाँ इसीलिए यहाँ पर जी से दिखाए हैं, और दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सॉलिड पदार्थ बनाते हैं, मतलब कठोर पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किए हैं। अब इसी तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब तो दो पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार देखिए इसका उदाहरण भी समझ में आया। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणी अभिक्रिया है, यानी कि एक प्रक्रिया है। अनुत्क्रमणी का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अनुत्क्रमणी का मतलब ये है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो जल को बना लिए, लेकिन कहने का मतलब इधर से आप इधर बना लिए, लेकिन अब इधर से इधर आप नहीं आ सकते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना, लेकिन अब जल से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बना सकते हैं, इसी को बोला जाता है अनुत्क्रमणी। कहने का मतलब जिसमें अभिकारक, इसे बोला जाता है अभिकारक, अभी आपको पता चलेगा किसे कहते हैं अभिकारक, ये इससे बोला जाता है अभिकारक, इसे बोला जाता है उत्पाद। अभिकारक से आप उत्पाद बना लेते हैं, लेकिन उत्पाद से यदि अभिकारक नहीं बना सकते हैं तो उसे बोला जाता है अनुत्क्रमणी अभिक्रिया या फिर प्रक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणी होती है। कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना लिए, अब जल से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अनुत्क्रमणी का मतलब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी मेरे प्यारे दोस्त देखो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ पहचान हो, मतलब कुछ चीज़ें होंगी जिसकी मदद से आप पहचानेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखिए, अगर कहीं पर भी मतलब चारों में से एक दिखेगा, ऐसा नहीं चारों हर एक जगह दिखे, रासायनिक मतलब अवस्था में परिवर्तन। हमें पता है पदार्थ की तीन ही अवस्था होती है, एक तो ठोस होती है, एक द्रव होती है, एक गैस। दो होती हैं, लेकिन वो तो हमने नहीं पढ़ना, हमें ठोस द्रव गैस के बारे में जानना है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो यहाँ पर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, दोनों आपस में अपक्रिया करके द्रव नामक पदार्थ मतलब जल का निर्माण किए हैं ना। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं? तो वही बोला था, कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। और रंग में परिवर्तन, रंग के मतलब कि कलर में चेंज आ जाएगा। जैसे कोई चीज़ लाल है तो पीला हो जाएगी। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल बात करें तो आप लोहे को जानते हैं, लोहे में जब जंग लग जाता है, लोहे का जंग लगने से पहले कलर, और जंग जब लग जाता है तो कलर चेंज हो जाता है, वो लाल हो जाता है जंग लगने के बाद ना। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर रंग में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब कि जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें अवस्था में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन या तो ताप में परिवर्तन या तो गैस में परिवर्तन होगा ही, कहीं कहीं चारों भी हो सकता है। ताप में परिवर्तन, इसको अभी आगे जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे, उसमें छेपी होता है, उसमें सोची, तो वहाँ बताया जाए। तो दोस्तों अब देखिए क्या होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जो कि आगे पढ़ के आए, रासायनिक अभिक्रिया
को सूत्रों व प्रतीकों द्वारा दिखाना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व प्रतीकों द्वारा दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो कि आगे बता के आए थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस अब क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते थे, तो उसको देखिए कैसे बना दिए हैं। मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम को कैसे दर्शाया, किससे दर्शाया जाता है? Mg से दर्शाया दिया। ऑक्सीजन गैस को O2 से दर्शाया जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को जो ऊपर लिखी है उसको सूत्रों द्वारा दिखा दिए या फिर प्रतीक द्वारा। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों व प्रतीकों, तो देखिए यहाँ पर प्रतीक, मैग्नीशियम को प्रतीक द्वारा दिखा दिए, ऑक्सीजन गैस को भी प्रतीक द्वारा दिखा दिए, वह सूत्रों कहने मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके सूत्रों द्वारा दिखा दिए। दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे फॉर्म में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए इतने बड़े को ना लिखकर इतने छोट में लिख दिए हैं। कहने मतलब मैग्नीशियम को खाली Mg लिख दिए, ऑक्सीजन गैस को केवल O2 लिख दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए। तो कहने मतलब रासायनिक समीकरण को छोटे फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब आगे देख लेते हैं। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस जल से मिलकर बना लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा इसे बोला जाता है बूझा चूना, जिसे भैया आप जिसे खाया जाता है, कहने मतलब सुरती उर्ती में मिला के। तो बूझा चूना को सुरती में मिला के खाया जाता है ना। आज जो दुनिया खाती है भैया किसको खाती है? बूझा चूना को। तो कहने का मतलब CaOH का होल टॉइज, इसे पढ़ा जाएगा CaOH का होल टॉइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आगे देखते हैं भैया रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के पहचान नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा भाग, मतलब इसके कौन कौन से भाग होते हैं। पहचान तो आगे ही देख चुके हैं। अब भाग मतलब किसी कितने भाग होते हैं, तो इसके दो भाग होते हैं। एक तो देखिए आप लेफ्ट साइड लिखी गई चीज़ें, एक तो क्या है लेफ्ट वाली चीज़ें है, एक क्या है राइट में। कहने का मतलब एक तो जो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना रही वो है, और एक जो मिल रही वो है, और एक बनने वाली चीज़ है। तो भैया कहते हैं हमेशा जो हाँ तो ऐसे कर उसको उसके हिसाब से उसे दो भागों में बांट दिया गया। किसमें? अभिकारक जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एक उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है अभिकारक? देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाएं तरफ, रासायनिक अभिक्रिया के बाएं आपको कौन दिख रहा है? यही ना। देखिए जब ऐसे खड़े हो जाएंगे तो बाएं यही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाएं तरफ के पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो कहने का मतलब अगर इसमें पूछे कौन सा अभिकारक, तो आपका जवाब आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जब ऐसे खड़े हो जाएंगे तो बायां क्या है? इधर, यही सब तो बायां है, और जबकि ये वाला क्या है? राइट हैंड है, मतलब राइट साइड है। तो ये वाला बाएं तरफ वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? बाएं तरफ वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अब देख लेते हैं उसी प्रकार उत्पाद क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के दाएं तरफ। तो ये देखो बाएं तरफ का है, एक है दाएं, कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड दाएं तरफ का है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या है? उत्पाद है। तो कहने का मतलब जो दाएं तरफ, ये भी क्या हुआ? उत्पाद। जो दाएं तरफ उत्पाद, जो लेफ्ट साइड, कहने का मतलब बाएं तरफ उसे क्या बोला जाता है? अभिकारक। तो अभिकारक उत्पाद क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, मतलब जल से अपक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड। ये शुष्क चूना है, शुष्क चूना जिसे मतलब कि शुष्क चूना मतलब इसी चूना कहते हैं जब ये सूख जाता है तब। तो ये शुष्क चूना है, जब इसको जल में मिला दिया जाता है तो बूझा चूना बन जाता है। बूझा चूना का हम इस्तेमाल करते हैं सुरती में और बहुत जगह करते हैं भाई, तो जहाँ भी करते हो। तो देखिए लेफ्ट वाले साइड को क्या बोला जाता है? अभिकारक, और राइट साइड वाले को क्या बोला जाता है? उत्पाद। तो आई होप आपको ये वाला पेज समझ में आया होगा। कहने मतलब रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की पहचान क्या होती है, जिसमें मतलब रासायनिक अभिक्रिया की मतलब भाग होते हैं। एक तो होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं? जो राइट साइड बनता है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो लेफ्ट साइड होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पेज भी समझ में आएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है। तो दोस्तों अब आगे देखिए क्या दिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो भैया आप देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। कहने का मतलब जितनी भी अभिक्रिया दिया जाएगा उसमें से एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो कहने का मतलब अब इम्पोर्टेंट चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि पहले वाला इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चलेगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। कहने का मतलब कई प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित का मतलब कई प्रकार की होती हैं। तो जिसमें पहला अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया भी है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। वो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना। जैसे आपसे बात करें यहाँ पर कितने, एक तो आप देख सकते हैं ये क्या है?
मार्कर है, ये उसका कैप है। यहाँ पर दो लोगों को मिलाकर जब एक चीज़ बना दिया जाता है ना, एक चीज़, दो या फिर अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मिलाने के लिए दो लोग चाहिए। तो जब दोनों पदार्थ को मिलाकर मतलब क्या किए, इसको दोनों को मिला के एक नया चीज़ बना लीजिए। जब एक नया पदार्थ बना लिया जाता, लेकिन एक ही बनना चाहिए, एक से अधिक नहीं, तो उसे बोला जाता है संयोजन अपक्रिया। अब थोड़ा सा डिफिनीशन देख लीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके, मतलब दो पदार्थ आपस में अपक्रिया करके, कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई मिलकर एकल मतलब मिल करके एकल मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं, या फिर संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो क्या होता है, कहने का मतलब दो चीज़ों को मिला के, कम से कम दो होने चाहिए मिलाने के लिए मेरे भाई, दो लोग रहिए ना तभी तो मिलाएंगे। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो चीज़ों को मिलाकर या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बना लिया जाता है, तो उसे बोला जाता है संयोजन। और इसे संयोजन अपक्रिया पढ़ रहे हैं, मतलब दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना लिया जाता है, इसे बोला जाता है संयोजन अपक्रिया। का बोला जाता है संयोजन अपक्रिया। तो देखिए संयोजन अपक्रिया आगे अब देखते हैं क्या है इसके उदाहरण क्या है। ए पहला मतलब अब इसके देखते हैं उदाहरण क्या है। उदाहरण भी है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ है, आपस में मिलकर क्या बनाए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहने मतलब एक ही चीज़ बनाया, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी, संयोजन अपक्रिया, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। और उसको देखिए, अच्छा आपको लिखना है ऐसे, मैग्नीशियम प्लस, इसे सूत्रों द्वारा मतलब रासायनिक समीकरण की तरह दिखाना रासायनिक अपक्रिया को। अब इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन इसको लिख दिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। जैसे ये मैग्नीशियम धातु है, ये मतलब ऑक्सीजन गैस है, मिलकर क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर उसी प्रकार दूसरा का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाया है, जल। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया। तो यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ें मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किए हैं, तो यहाँ पर भी कौन सी अपक्रिया होगी, संयोजन अपक्रिया। तो आपको संयोजन अपक्रिया समझ में आई। तो अब आप देखिए आगे कौन सी अपक्रिया, कहने का मतलब अब देखते हैं वियोजन। वियोजन अपक्रिया क्या होती है, कहने का मतलब अपक्रिया के प्रकार में दूसरा का प्रकार क्या है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है तोड़ना। वियोजन या उसे अपघटन भी बोला जाता है। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब तोड़ेंगे किसको, मतलब कोई एक चीज़ रहेगा, किसी चीज़ के कारण मतलब किसी चीज़ की सहायता से उसको तोड़ देंगे। जैसे अगर ये मार्कर है तो देखिए इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, तो यहाँ पर बांटने का कहने का मतलब इसको अलग करने का कुछ यहाँ पर बाहरी का मतलब बल लगाए हैं, जिसके सहायता से क्या हुआ, टूट गया। कहने का मतलब दो भागों में बट गया। तो वही कहा गया है वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर वियोजन अपक्रिया की डिफिनीशन देखिए क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी बाहरी कारण, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ है जिसको हम किसी बाहरी कारण, जैसे ताप, प्रकाश व विद्युत, यहाँ पर अब जैसे हम तो बल लगा के तोड़ रहे हैं ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया है तो वहाँ पर क्या होगा, तापमान, प्रकाश व विद्युत के द्वारा क्या हो जाएगा भैया, उसको टूट कर मतलब वो द्वारा टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। कहने का मतलब कोई एक पदार्थ रहेगा, उसे प्रकाश या विद्युत ताप द्वारा भी तोड़कर एक से अधिक नए पदार्थ बना दिए जाएंगे, दो से या फिर दो से अधिक। तो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी, वियोजन अपक्रिया, जिसे हम अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये वियोजन अपक्रिया ना करके अपघटन अपक्रिया के नाम से आ जाता है, और कई बार वियोजन अपक्रिया के नाम से आता है, इसलिए दोनों का नाम एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड पदार्थ होता है, इसीलिए यहाँ पर यस लिख दिया गया है। इसे गर्म करने पे भी एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अधिकांशतः मतलब जनरली क्या होता है, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसीलिए इसको ऊपर की तरफ तीर बना दिया गया है कि गैस निकल रही है और उड़ रही है। तो इसे बोला जाता है तापीय अपघटन। क्यों अपघटन बोला जाता है, क्योंकि दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है। और तापी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तापमान के कारण, ये क्या मतलब गर्म कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तापमान के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटा है, इसीलिए इसे बोला जाएगा तापीय अपघटन या फिर तापी वियोजन। उसी प्रकार ये AgCl है, कहने का मतलब सिल्वर क्लोराइड है,
एक जब इसके जली विलयन में AQ का मतलब होता है एक्वा, एक्वा का मतलब होता है जली विलयन। जली विलयन मतलब जल में सिल्वर क्लोराइड घुला हुआ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो Ag कहने का मतलब धातु, मतलब कि सिल्वर, कहने का मतलब चांदी में टूटता है और क्या होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इसे बोला जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। विद्युत अपघटन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि विद्युत के सहायता से टूट रहा है, तो इसलिए इसे बोला जाएगा विद्युत अपघटन। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कौन सी अपक्रिया दिया है। दोस्तों अब देखिए तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कौन है। तो तीसरे प्रकार में है प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे विस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में या तो प्रतिस्थापन के नाम से आएगा या विस्थापन, दोनों के नाम से आता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रतिस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया एक ही चीज़ होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए क्या होता है, अपक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित मतलब विस्थापित मतलब हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लिया जाता है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है, या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं या तो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। हम कह रहे हैं जो सोडियम है अधिक क्रियाशील का मतलब समझे मजबूत है। क्या है, मजबूत है। किससे, हाइड्रोजन से। तो ये देखिए हाइड्रोजन का क्या है, ये यौगिक है। तो यहाँ से जाके जो सोडियम है अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक मजबूत है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा तो देखो एकदम बाहर कर दिया, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया और इसके स्थान पर स्वयं जाके चिपक गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम, मतलब यहाँ हाइड्रोजन हटा तो यहाँ जाके सोडियम फिट हुआ तो सोडियम क्लोराइड हो गया। तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सोडियम है इसका मतलब अधिक क्रियाशील है। सोडियम अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से। ये सब हमें कैसे पता चलेगा कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो उसके लिए आपको संक्रियता श्रेणी पढ़ना होगा, जो हम क्लास मतलब 10 में ही तीसरे चैप्टर धातु और अधातु में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अभी के लिए तो आप याद करिए जो सोडियम क्या है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। और जब तो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को जो सोडियम आएगा यहाँ से विस्थापित कर दे, मतलब हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। कहने मतलब हाइड्रोजन के जगह देखो कौन आ गया, सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। उसी प्रकार ये मेरे भाई जिंक है, और जिंक अधिक क्रियाशील होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये था प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, सोडियम एक अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, जैसे हाइड्रोजन कम क्रियाशील तत्व है, ये अपने यौगिक के रूप में है। तो जो सोडियम है अधिक क्रियाशील, इसको जाके हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। उसी प्रकार जिंक जो अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन की हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कैसे आपको पता चलेगा ये मजबूत है मतलब कौन क्रियाशील है। तो इसके लिए आप तीसरे चैप्टर का वेट करिए, कहने मतलब संक्रियता श्रेणी के बारे में जब बताया जाएगा तब वो आप जान जाएंगे कि मतलब कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो दोस्तों क्या आपको प्रतिस्थापन और विस्थापन अपक्रिया समझ में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी अपक्रिया दिया है। चौथे प्रकार की अपक्रिया कौन है दोस्तों। चौथे प्रकार की अपक्रिया का नाम क्या, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। कहने का मतलब ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती है, एक तो होती है ऊष्माक्षेपी, एक होता ऊष्माशोषी। 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं ऊष्मा के आधार पर, एक होता ऊष्माक्षेपी, एक होता ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब निकलना और शोषी का मतलब आना। शोषी मतलब शोषण, मतलब अवशोषण करना, किसी चीज को अपने अंदर लेना, और क्षेपी का मतलब निकालना। तो मतलब या तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा निकलेगी, या तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसके आधार पर भी अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2। कौन कौन, एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्माशोषी। तो पहले देख लेते हैं क्या होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी वह अपक्रिया जिसमें उस उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है। कहने का मतलब 2 प्रकार की अपक्रिया होती है, एक में ऊष्मा देनी पड़ती है, एक में ऊष्मा निकलती है। एक में ऊष्मा देनी पड़ती है भाई, एक में निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा
जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा निकलती है, कहने का मतलब उत्पाद भी बन रहा है प्लस उष्मा भी निकल रही है, तो कहने का मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। तो उष्माक्षेपी क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद क्या होता है आपको पता है? उत्पाद क्या होता है? जो राइट साइड होता है उसे उत्पाद कहा जाता है और जो लेफ्ट साइड होता है उसे अभिकारक बोला जाता है। ये सब तो आपको पता है। देखिए यहाँ उत्पाद के साथ हमें उष्मा भी मिली है, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी? उष्माक्षेपी अपक्रिया। जब कार्बन है, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइड, उसको भी सी से दिखाते हैं। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइड, तो ग्रेफाइड भी एक प्रकार का कार्बन ही होता है। अपरूप का मतलब जब कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाई जाते हैं, कोई चीज़ एक से अधिक रूप में पाई जाती हो, तो देखिए कार्बन एक से अधिक रूप में ग्रेफाइड होता है, फ्लोरीन होता है, हीरा होता है, तो ये उसी में से एक अपरूप है क्या? ग्रेफाइड। तो जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस उष्मा मिलती है। तो यहाँ पर यह कौन सी अपक्रिया है? उष्माक्षेपी। तो यह कौन सी अपक्रिया का एग्जाम्पल है? उष्माक्षेपी। उसी प्रकार मेरे दोस्त देखिए क्या होता है? उष्माशोषी। तो उष्माशोषी आपको पता है जिसमें उष्मा देनी पड़ती है, वह अपक्रिया जिसको करने के लिए या फिर जिसके कराने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, वह अपक्रिया जिसमें कराने के लिए उष्मा देनी पड़ती है। कहने का मतलब उसको बिना उष्मा दिए आप नहीं करा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो इसमें क्या होती है? उष्मा हमें देनी पड़ती है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड मतलब कहाँ? अभिकारक की तरफ दिए हैं। जब निकलती है तो इधर उत्पाद की तरफ, और जब देना पड़ता है तो किधर? अभिकारक की तरफ। तो अभिकारक की तरफ 42 किलो कैलोरीन उष्मा दिए हैं, इसमें 94 किलो कैलोरीन ऊर्जा निकली है। किलो कैलोरीन क्या होती है? उष्मा का मात्रक होता है, जिसमें किसी चीज़ को मापते हैं। जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार उष्मा को किलो कैलोरी में मापते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होती है उष्माक्षेपी और क्या होती है उष्माशोषी अपक्रिया। उष्माक्षेपी का मतलब जिसमें उष्मा निकलती है, उष्माशोषी का मतलब उष्मा जिसमें देनी पड़ती है। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं आगे कौन सी अपक्रिया दिया है। तो दोस्तों अब देखिए क्या संक्षारण और विकृत गंधिका को समझते हैं। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु, मतलब संक्षारण और विकृत गंधिका ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। कहने का मतलब कि अभी तो इस टॉपिक में, मतलब कि इस चैप्टर में अपचयन, उपचयन तथा रेडॉक्स अपक्रिया तथा रासायनिक अपक्रिया को, मतलब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसको हम नहीं बताए हैं। लेकिन इसको मतलब कि अपचयन उपचयन जो अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया, वो थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन है, कहने मतलब उसमें समझाने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको सोच रहे हैं अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम भैया क्या आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है तथा उपचयन अपचयन और ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है उस पर फुल डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, संक्षारण और विकृत गंधिका क्या होता है। तो दोस्तों देखिए संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु तथा नमी में आती है, मतलब कोई भी धातु होती है जब वायु और नमी की उपस्थिति में आती है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है? क्षरण होने लगता है। कहने का मतलब मेरे दोस्त उसका नष्ट, मतलब उसकी जो एक परत जमने लगती है उस पर, और वो परत जम के फिर धीरे छोड़ देगी, मतलब फिर उस पर एक नई परत जमेगी तो फिर वो छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे नई परत जमते हुए और छोड़ते जाएगा तो एक समय आएगा वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, कहने मतलब खत्म हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? क्षरण हो जाएगा। वही कहते हैं वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं का क्षरण ही क्या कहलाता है? संक्षारण। क्षरण का मतलब नष्ट होना। तो वह जैसे उदाहरण लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना आप देख सकते हैं, जब लोहे को वायु नमी में रखा जाता है तो एक बार जंग लगता है, परत जमती है, फिर छूटती है, फिर लगती है, ऐसे जमते जमते मतलब वो लोहा क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब हो जाता है। चांदी का काला होना, मतलब चांदी भी काला हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे मम्मी का पायल होता है तो उसमें क्या होता है? वो काला हो जाता है तो कुछ दिन बाद उसको क्या करते हैं? सफाई करते हैं, क्योंकि उस पर काला जम जाता है। तो चांदी का काला होना भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तो अच्छे संक्षारण को कैसे बचाया जा सकता है? नमी से दूर रखें। कहने का मतलब अगर आप उसको क्या कर रहे हैं? नमी से दूर। लोहे में जंग कब लगती है? जब वो नमी की उपस्थिति में आता तभी ना। तो उसको अगर क्या किया जाए? नमी से दूर रखें तो क्या होगा भाई? संक्षारण की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। धातु पे पेंट करके, कहने मतलब जिस धातु को आपको संक्षारण से बचाना उस पर पेंट भी कर सकते हैं जिससे उसे बचाया जा सकता है। और उसे मिश्र धातु, कहने मतलब किसी और धातु को हम मिक्स कर दें तो उससे भी बचाया जा सकता है। और भी तरीके हैं बचाने के, लेकिन दो तरीके आपको आने चाहिए। अब देखिए विकृत गंधिका क्या होता है? विकृत गंधिका, गंधिका का मतलब गंध, गंधिका का मतलब होता है गंध।
जैसे भाई हम जानते हैं अगर कोई सब्जी हुआ, समोसा हुआ, ये कुछ दिन बाद देखते हैं हम उसमें एक क्या होती है, गंध उत्पन्न होने लगती है बेकार सी। तो भैया वो इसी को कहते हैं विकृत गंधिका। क्यों? जिस कारण वो ऐसा हुआ उसी प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधिका। तो क्या होता है विकृत गंधिका? जो खाद्य पदार्थ तेल और वसा से मिलकर बने होते हैं, कुछ समय पश्चात उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होने लगती है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधिका। तो क्या होता है विकृत गंधिका? जैसे विकृत गंधिका जैसे आप देखते होंगे सब्जी होती भाई, तो सब्जी क्या होता है, कुछ दिन बाद पश्चात उसमें क्या एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होने लगता है। और किस कारण? विकृत गंधिका के कारण। और इसको अच्छा बचाया कैसे जा सकता है? वायुरोधी बर्तन में रखने, कहने का मतलब ऐसे बर्तन में जहाँ पर वायु ना जा पाए, तो उसमें भी अच्छे से बंद हो, मतलब कहने का मतलब हाँ, वायुरोधी का मतलब जहाँ पर वायु ना जा सके भाई, उसको उससे क्या होता है संक्षारण की प्रक्रिया विकृत गंधिका की प्रक्रिया को बचाया जा सकता है, यानी स्लो किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में रख के, रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज में बियर रख के आप उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब कि जो चीज़ एक दिन में ख़राब हो 5-6 दिन में, मतलब हफ्ता लग जाएंगे उसको ख़राब होने में। तो कहने का मतलब आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ होता है अगर आप उसको फ्रिज में रख देते तो कुछ समय पश्चात कहने का मतलब ज़्यादा दिन तक उसे खाने योग्य रहता है। तो आई होप आप लोगों को संक्षारण और विकृत गंधिका क्या होता है और इसको कैसे बचाया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है, समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।